वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इतवार की सुबह आज के इस ठहराए हुए दिन में हम सब ऑनलाइन जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आइए आज की इतवार की इबादत को शुरू करने से पहले अपने सरों को जिंदा खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ करें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम सब आपकी नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुबह की रोशनी के लिए, धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस अवसर के लिए। हमारा गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ना और सुनना और प्रभु जी प्रार्थनाओं का किया जाना, ये सब कुछ आपको स्वीकार हो। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि जितने लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, इनमें से हर एक से प्रभु जी आप बोले और बातचीत करें। हर एक बात में खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीज़ों की इबादत की शुरुआत में आइए मिलके मेथोडिस्ट हिम बुक से हिम नंबर 589 निकाल लें। फ्रॉम मेथोडिस्ट हिम बुक हिम नंबर 589 इसकी पहली और दूसरी कड़ी को गाएंगे और उसके नाम की हम सना मिलके एक साथ करेंगे। तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान, तेरा रंज और फिकर वो उठाना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खुशी अपनी देता, हाँ हाँ होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता, हाँ हाँ होवे तू जलाली, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। इस समय अजीज़ों के विश्वास वचन को एक साथ दोहरा के हम सब अपने अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, ये रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखती हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। इस समय अजीज़ों की हम खुदावंद के कलाम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत से। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 एंड वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। इस समय अजीज़ों कि हम दुआ में जाएंगे एक बार फिर से और प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के उन बीमारों के लिए जिन्हें आज सच में खुदावंद की चंगाई की ज़रूरत है। एक मन होकर के आज हम उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद से चंगाई मांगेंगे। हम खास तौर से प्रार्थना करेंगे न केवल अपनी कलीसिया के लिए, लेकिन हर एक कलीसिया, हर एक चर्च को अपनी दुआ में याद रखेंगे, और साथ ही साथ जिन घरों में खुदावंद ने अजीज़ों को अपने पास बुला लिया है, उन अजीज़ों की रूह की सलामती के लिए और उनके गमज़दा ख़ानदान के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिनों हमारे बिशप सर, जो बिशप फिलिप मसीह सर थे, उनको खुदावंद ने अपने पास बुला लिया, तो उनकी रूह की सलामती के लिए भी हम खुदावंद से दुआ करेंगे और उनके परिवार को अपनी दुआ में याद रखेंगे। अपने सरों को झुकाएं और उसकी हुजूरी में चलें। एक बार फिर से खुदावंद हम आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी। हम आज इस इतवार की सुबह आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने जीवनों के लिए, धन्यवाद देते हैं एक और अवसर के लिए। एक मन होकर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन के साथ उसका उत्तर दें। हम खास तौर से खुदावंद इस समय प्रार्थना करते हैं अपने बिशप सर के जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उनकी सेवाओं के लिए प्रभु जी। ये समय आया प्रभु जी कि आपने
उनको प्रभु जी अपने पास बुला लिया प्रभु जी। हम एक मन होके प्रभु जी उनकी रूह की सलामती के लिए आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जब वो अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ गए हैं प्रभु जी, तो आप बिशप मैम के साथ हों, उनके दोनों बेटों के साथ हों, उनकी डॉटर इन लॉ के साथ हों और उनके तमाम अजीज दोस्त रिश्तेदारों के साथ हों। हम धन्यवाद देते हैं उनके विश्वासी जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उनके अच्छे कामों के लिए। हम याद करते हैं प्रभु जी उनके उस जिंदा ईमान को प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि उनकी रूह आपके हाथों में सलामत है। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से खुदावंद अपनी कलीसिया के डॉक्टर बेंजामिन के लिए खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं उनके भी जीवन के लिए। और प्रभु जी बीते दिनों जब आपने उनको अपने पास बुला लिया प्रभु जी, तो हम उनकी भी रूह की सलामती के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके पीछे जब उनका परिवार है प्रभु जी, तो उनकी भी सलामती आपसे चाहते हैं। प्रार्थना करते इसी तरीके से न केवल अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, हर एक कलीसिया, हर एक चर्च के उन तमाम परिवारों को याद करते हैं खुदावन, जहाँ पे आज खुदावन सच में गम का माहौल है प्रभु जी, और जिनके अजीज़ों को प्रभु जी आपने अपने पास बुला लिया है। हम उन सब की रूह की सलामती के लिए आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, और उन सब परिवारों के लिए जो सच में आज दिल से दुखी हैं प्रभु जी, उनकी तमाम बातों के लिए प्रभु जी, उनकी शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम खास तौर से इस समय प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो बीमारी के बिस्तर पे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर माइकल पॉल के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब बीते दिनों प्रभु जी वो बीमार थे, बीमारी के बिस्तर पे थे, अस्पताल में थे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब की प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और आपने उन्हें सुरक्षित रखा। अभी भी प्रभु जी उनके शरीर में जो इन्फेक्शन है प्रभु जी, आप उसे पूरे तरीके से छू के उनको हील करें कि सच में वो आपके भवन में आके आपके नाम की गवाही दे सकें। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए खुदावन जो हॉस्पिटल में हैं। खास तौर से मिस्टर बनर्जी को और डॉक्टर विमला सिंह को आपकी नज़दीकी में लाते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि इन दोनों के ऊपर आप अपना लहू लगाएं प्रभु जी, और इसी समय आप उनको छू के चंगाई दें और वो भी अपने घरों में आके आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रार्थना करते हैं इसी रीति से अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन मिस्टर मिसेस टंडन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस टोकनो के लिए, मिस्टर टोकनो के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नलिनी चरण के लिए। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन सिस्टर निशी हेम्पल के लिए, मिस्टर प्रदीप हेम्पल के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी बहू के लिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर रेशमा सैमसन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, मिसेस फ्रैंकलिन के लिए प्रभु जी, और भी हमारी कलीसिया के जो बीमार हैं प्रभु जी, उन सबको हम आपकी नज़दीकी में लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सबको छू के अपना लहू लगाएं और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के द्वारा आप अपने लोगों से बोले, बातचीत करें। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे माफ़ करते कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत होता तो जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। इस समय है अजीज़ों की, जैसा कि हमने खुदावंद के कलाम से पढ़ा, हम उसके कलाम के ऊपर मनन करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 14 आयत, जो इस प्रकार से हमें बताता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हम में से हर एक को अता करे। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों, यहाँ पे यिर्मयाह नबी की किताब जो है वो हमें बताती है कि यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने चुना था अपने काम के लिए। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने चुना था अपने एक मैसेज को अपने उन तमाम लोगों के बीच में पहुँचाने के लिए, अपने उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, अपने उन लोगों को जिनसे परमेश्वर प्यार करता था। और परमेश्वर ने जब उन इज़राइलिट्स को, उन लोगों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उस अच्छे स्थान पे रखा, लेकिन उनके जीवन में अजीज़ों एक ऐसा समय आया जब वो उस छुड़ाने वाले परमेश्वर यहोवा से अपने मुंह को मोड़ चुके थे। वो अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर यहोवा को पूरे तरीके से भूल चुके थे। तो इस समय परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को चुना और उनसे कहा कि तुम जाके मेरे लोगों के बीच में इस बात को कहो कि अगर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, अगर वो दोबारा मेरी तरफ नहीं फिरते, तो मैं उनके लिए दंड की आज्ञा देने के लिए तैयार हूँ।
यहाँ पे हम देखते हैं अजीज़ों कि यिर्मयाह नबी एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, एक ऐसे नबी हैं परमेश्वर के चुने हुए, एक ऐसे दास हैं जिसको परमेश्वर ने चुना था, जो इतने हार्ड मैसेज को, जो इस पनिशमेंट वाले मैसेज को, जो परमेश्वर के क्रोध के उस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाने से कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था, क्योंकि उनका मन बहुत नम्र था, उनका दिल बहुत सॉफ्ट था, उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट था, और वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर इस दंड की आज्ञा को भेजे। वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का क्रोध उनके लोगों के ऊपर भड़के, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उन्होंने इस बात को कहा, जैसा कि यिर्मयाह नबी में साफ लिखा है कि परमेश्वर मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये सब लोग जो तेरी तरफ से मुकर चुके हैं, ये सब लोग जिन्होंने तेरी तरफ से अपने मुंह को मोड़ लिया है, ये ना केवल जो है आत्मिक रूप से बीमार हैं, लेकिन सच में ये गुनाहों के बंधन में हैं। और आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू इन्हें छू के इनके उस बंधन से इन्हें आज़ादी दे। यहाँ पे यिर्मयाह नबी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे छू के चंगा कर दे। वो प्रार्थना अपने लिए नहीं, लेकिन उन इज़राइट्स के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको परमेश्वर, जिनसे उस समय क्रोधित था, परमेश्वर उनसे नाराज़ था, और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को केवल इसलिए चुना कि वो जाके उसका मैसेज उनको दे और इस बात को कहे कि अगर तुम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते तो सच में मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़केगा, सच में मैंने तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट को रखा है। लेकिन यिर्मयाह नबी यहाँ पे उनके बिहाफ पे परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये तो गुनाह में है, हे परमेश्वर ये तो बंधन में है, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इनके बिहाफ पे कि तू इन्हें छू के चंगा कर दे, तू इनके बंधन से, उस पाप से इनको आज़ाद कर दे, क्योंकि ये तेरे पीछे आने वाले लोग हैं, ये ज़रूर तुझे आज भूल गए हैं, लेकिन जब एक बार फिर से तू इनके ऊपर दया करेगा तो ये फिर से तेरे पीछे बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें अजीज़ों, तो पुराना नियम ही नहीं, नए नियम में भी जब लोग बीमारी से ग्रसित थे, जब लोग बीमारी के बंधन में थे, तो उन्होंने किस तरीके से अपने परमेश्वर से, परमेश्वर के बेटे से गुहार करी, उन्होंने किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने अपने बेटे के रूप में संसार में भेजा था, उसके सामने अपनी प्रार्थना को रखा। हमें याद होगा उस स्त्री के बारे में जिसको लहू बहने की बीमारी थी, और जब उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे आ रहा है, तो उसकी दिल की इच्छा केवल इतनी थी, और उसका कहना ये था कि अगर वो मुझे छू के भी चंगाई नहीं देता, और अगर वो इस रास्ते से गुजरता है और मैं उसके दामन को छू लूँ तो मुझे चंगाई मिलेगी। ये उसका विश्वास था कि अगर वो खुदावंद यीशु मसीह के दामन को छू लेगी तो उसकी उस बीमारी से उसको नजात मिलेगी, उसकी उस बीमारी से उसको आज़ादी मिलेगी। एक और बात को हम यहाँ पे देखते हैं, और हमें याद होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति था यरीहो में, एक बेगर था, एक भिखारी था यरीहो में, और वो देख नहीं सकता था, और जब उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह जो चंगाई देता है, खुदावंद यीशु मसीह जो चंगा करने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह जो सामर्थ से भरा हुआ है, वो उस रास्ते से, यरीहो नगर से गुजर रहा है, तो उसने जब उस शोर को सुना तो उसने लोगों से पूछा कि क्या वो खुदावंद चंगाई देने वाला इस रास्ते से गुजर रहा है। तो लोगों ने कहा कि हाँ, वो यहाँ से गुजरने वाला है, और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे छू के मेरी बीमारी से मुझे नजात दे। मैं चाहता हूँ कि आज मैं देख नहीं सकता, लेकिन अगर वो मेरी आंखों को छू लेगा तो मैं सच में देखने लगूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अजीज़ों कि किस तरीके से वो खुदावंद यीशु मसीह से बातचीत करता है, और खुदावंद यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि हे खुदावंद के बेटे, हे परमेश्वर के बेटे, हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ। जैसा कि यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि तू मुझे छू के चंगा कर दे, क्योंकि आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। तू मुझे छू के छुटकारा दे दे, क्योंकि आज सच में मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। यही प्रार्थना उस बेगर की थी, यही प्रार्थना उस अंधे भिखारी की थी, यही प्रार्थना उस स्त्री की थी जो बीमारी से घिरे हुए थे, और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट को खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखा और उनसे कहा उसने कि हे परमेश्वर के बेटे, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज अजीज़ों, अगर हम देखें तो आज मेरे और आपके आसपास भी ये बीमारी फैली हुई है।
आज हमारे जीवन भी जो है वो गुनाहों में जकड़े हुए हैं। आज मेरे और आपके जीवन भी बीमारी से जकड़े हुए हैं। तो अगर आज हम सच में चाहते हैं कि हमें चंगाई मिले, तो आज का ये वचन अजीज़ों मेरे और आपके लिए है। आज का ये जो कलाम है अजीज़ों, ये परमेश्वर के जनों के लिए है। जैसे उन तमाम लोगों को चंगाई चाहिए थी तो उन्होंने परमेश्वर से उसकी प्रार्थना करी। जैसे यिर्मयाह नबी चाहते थे कि उन लोगों को उन बीमारियों से, उनके गुनाहों से नजात मिले, तो उन्होंने इस बात की प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू मुझे छू के चंगा कर दे, क्योंकि आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज हम में से जितने लोग बीमारी के बिस्तर पे हैं, आज हमारी कलीसियाओं में जितने लोग आज तकलीफ में हैं, आज हमारे जीवन अगर परेशानी में है, आज हमारे आसपास के लोग अगर तकलीफ में है, जितने लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, ये वचन हम में से हर एक के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि ना केवल हम शारीरिक रूप से बीमार हों, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल की वजह से भी डरे हुए हो। बहुत से लोग हैं जो आज बीमारी की वजह से परेशान हैं, और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार नहीं हैं लेकिन अपने आसपास के माहौल की वजह से डरे हुए हैं। ये बंधन उनको उस तकलीफ से निकलने नहीं दे रहा, ये डर उनको आज़ाद नहीं होने दे रहा। तो ये वो समय होता है अजीज़ों, जब खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे साथ में है, जब खुदावंद की सामर्थ हमारे साथ में है, तो क्यों ना आज के इस वचन के द्वारा हम सब मिलके, जैसे यिर्मयाह नबी ने कहा कि हे परमेश्वर तू मुझे छू के चंगा कर दे, क्योंकि आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। हे परमेश्वर तू मुझे छू के इस बंधन से आज़ाद कर दे, क्योंकि आज मैं इस बंधन से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो क्यों ना जितने लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं, तो क्यों ना जितने लोग आज के कलाम को सुन रहे हैं, इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, हम प्रार्थना में चलें और हम सब अपने ऊपर हाथ रखें, अपने सीधे हाथ को अपने ऊपर रखें और एक मन होकर अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं सच में आज चंगा होना चाहता हूँ। हम सब अपने ऊपर हाथ रखें और खुदावन से कहें कि खुदावन हम सबको छू के चंगाई दे। अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सच में खुदावन उनको छू के चंगाई दे। आइए हम सब अपने ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की चंगाई हमारे बीच में होने पाए, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उन्हें ली जाए। जितने लोग आज हमारे साथ हैं, जितने लोग आज उस चंगाई को चाहते हैं, एक मन होकर उसकी नज़दीकी में चले। धन्यवाद के साथ खुदावंद हम आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके ज़िंदा कलाम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। ओ खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद, हम दुआ करते हैं आज की ऑनलाइन सर्विस में उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने लोग अपने जीवन में प्रभु जी बीमारी को फेस कर रहे हैं, ओ खुदावंद आपने उनके जीवनों को उनको दिया है, ओ खुदावंद आपने उनके शरीरों को बनाया है, ओ खुदावंद आप उनसे प्यार करते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो आज बीमारी के बिस्तर पे हैं। ओ खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा के उनकी प्रार्थना को सुने, क्योंकि वो सब प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ, हे परमेश्वर आज मैं उस चंगाई को चाहती हूँ, ओ परमेश्वर आज मैं इस बंधन से आज़ाद होना चाहता हूँ, हे परमेश्वर आज मैं इस बंधन से आज़ाद होना चाहती हूँ। ओ खुदावंद हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के एक एक बीमार के लिए, हम खुदावंद दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए। खुदावंद हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह रखें, ओ खुदावंद अपनी आशीष दें, ओ खुदावंद इसी समय उनके ऊपर अपना लहू लगाएं और इसी समय उनके बीमारी के बिस्तरों को उलट दें। ओ खुदावंद उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, जैसा कि वो कहते हैं कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ और परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय प्रभु जी अपने ऊपर हाथ रखे हैं। ओ खुदावंद उनके शरीरों से उनकी बीमारी को निकाल के बाहर करें प्रभु जी। ओ खुदावंद उनकी बीमारियों को आपके नाम से डांटते हैं प्रभु जी और अधोलोक की आग में जलाते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं, हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप उनसे बोल रहे हैं, हमारा भरोसा है प्रभु जी कि आप उनके साथ हैं प्रभु जी, हमारा भरोसा है प्रभु जी कि आप उनके घरों में चल फिर रहे हैं, हमारा विश्वास
विश्वास है प्रभु जी कि जितने लोगों ने खुदावंद आज अपने ऊपर हाथ रखा है, खुदावंद वो हाथ प्रभु जी आपके नाम से ब्लेस किए गए हैं, वो शरीर खुदावंद आपके नाम से बीमारी से नजात पाए हुए हैं। हमारा भरोसा है प्रभु जी कि आपका लहू प्रभु जी सबके ऊपर लगाया जा रहा है। हम दुआ करते हैं प्रभु जी इस पूरे संसार के लिए प्रभु जी, आप गुनाहों को माफ़ करें प्रभु जी, अपने क्रोध को दूर करें प्रभु जी, और सच में प्रभु जी दया करें प्रभु जी, खुदावन क्षमा करें प्रभु जी। ओ खुदावन होने पाए कि हम उस चंगाई को पा सकें, होने पाए हमारे लोग प्रभु जी बीमारी के बिस्तरों से उठ के खड़े हो सकें प्रभु जी, हमारी कलीसियाओं के दरवाजे एक बार फिर से खुल सकें प्रभु जी, ये बीमारी प्रभु जी संसार से जा सके प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी आपके नाम में आनंदित हों। हर एक बात में प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वे प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। हम इबादत के आखिरी हिस्से में है अजीज़ों। ये समय है कि एक बार फिर से हम हिम नंबर 589 निकालेंगे। हिम नंबर 589 निकालें और उसकी आखिरी कड़ी को गाएंगे। तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, इसकी आखिरी कड़ी को गाएंगे और उसके नाम की हमदुसना इस गीत के माध्यम से करेंगे। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, हाँ कीमती वक्त है जाता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। एक बार फिर से अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं और आखिरी दुआ में एक साथ शरीक हो। धन्यवाद के साथ खुदावंद आपकी नज़दीकी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों बरकतों के लिए। हम खास तौर से धन्यवादित हैं कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में रही, आपकी खुदावंद अगुवाई हमारे साथ रही प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आप आशीष दें और बरकत दें। हर एक बात में खुदावंद आपको धन्यवाद देते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, खास तौर से सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के एक एक मेंबर के साथ, एक एक फैमिली के साथ, हमें से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।